हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी। तो हमारी कहानी का टाइटल है मिस्त्री चाचा और उनकी जुगाड़ू गाड़ी, जुगाड़ से बनी गांव की शान। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है गाँव रामपुर से, जहाँ रहते थे मिस्त्री चाचा। उनका असली नाम राजा राम था, लेकिन पूरे गाँव में लोग उन्हें मिस्त्री चाचा के नाम से जानते थे। क्योंकि उनके पास था एक ऐसा जुगाड़ू दिमाग जो किसी भी चीज़ को फिर से बना देता था। टूटे हुए पंखे को ऐसा ठीक करते थे कि वो रॉकेट जैसा दिखने लगता। यहाँ तक कि बिजली जाने पर उन्होंने साइकिल की घंटी से पंखा चला दिया था। मिस्त्री चाचा की यही खासियत थी कि वो किसी भी चीज़ में जुगाड़ करके उसे नया रूप दे देते थे। यही वजह थी कि गांव के लोग उनकी कला और हुनर का खूब मजाक भी बनाते और तारीफ भी करते। अब मिस्त्री चाचा के पास एक पुरानी खटारा गाड़ी भी थी, जिसका नाम धोनी था। धोनी गाड़ी को वो अपना सबसे कीमती साथी मानते थे। हालांकि धोनी गाड़ी बहुत पुरानी और खटारा हो चुकी थी और कभी कभी तो बीच रास्ते में ही अटक जाती थी। गांव के लोग इस गाड़ी का खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन मिस्त्री चाचा के लिए ये गाड़ी बेहद खास थी। उनका कहना था, गाड़ी कैसी भी हो, अगर दिल से अपनी है तो सब बढ़िया है। एक दिन मिस्त्री चाचा अपनी धोनी गाड़ी लेकर गांव के बाजार जा रहे थे। रास्ता ऊंचा नीचा और कीचड़ भरा था। चलते चलते गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक गई। मिस्त्री चाचा ने धक्का मारा, पेट्रोल चेक किया, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। चाचा थोड़ा परेशान हो गए। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने पिछली रात गाड़ी के इंजन में कुछ जुगाड़ लगाया था। चाचा ने बोनट खोला, औजार निकाले और लगे जुगाड़ में। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली उसके पीछे से इतना धुआं निकला कि मिस्त्री चाचा उसमें खो गए। गांव के एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, गाड़ी तो क्या चलेगी, पहले आप बादल बनकर उड़ जाओगे। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन मिस्त्री चाचा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जुगाड़ू दिमाग से धुआं कम किया और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। इस बार धोनी गाड़ी फिर से चल पड़ी और चाचा गर्व से बोले, धोनी कभी हार नहीं मानेगी। बाजार पहुंचने के बाद गांव वालों ने मिस्त्री चाचा की गाड़ी का खूब मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अरे चाचा, इस गाड़ी को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। मिस्त्री चाचा मुस्कुराए और बोले, अभी तो ये गाड़ी बहुत काम की है, एक दिन यही गाड़ी गांव की शान बनेगी। मिस्त्री चाचा की बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और हंसते हंसते अपने काम में लग गए। बाजार से लौटते वक्त चाचा को गांव के पास एक शादी का न्योता मिला। उनका मन तो शादी में जाने का था, लेकिन समस्या थी उनकी गाड़ी धोनी। उन्होंने सोचा, अगर इस गाड़ी को लेकर जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर उन्होंने अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस गाड़ी को थोड़ा नया रूप दे दिया जाए, ताकि शादी में गाड़ी को लेकर लोग हंसे नहीं बल्कि तारीफ करें। मिस्त्री चाचा ने सबसे पहले गाड़ी को धोया, फिर उसमें एक नया हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया, जिससे गाड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो सके। उन्होंने गाड़ी में एक चमचमाता फैंसी हॉर्न भी जोड़ दिया, ताकि गाड़ी शादी में सबका ध्यान खींच सके। रात भर मेहनत करने के बाद चाचा की धोनी गाड़ी बिल्कुल नई लग रही थी। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अगले दिन जब मिस्त्री चाचा अपनी धोनी गाड़ी लेकर शादी में पहुंचे, तो सभी की निगाहें उनकी गाड़ी पर ही टिक गई। गाड़ी हवा में ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे किसी रेस की गाड़ी हो। गांव वाले हैरान थे और पूछने लगे, ये वही धोनी है जो कभी बीच रास्ते में अटक जाती थी। मिस्त्री चाचा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, धोनी भी अब नई पीढ़ी की तरह अपडेट हो गई है। अब गांव के लोग मिस्त्री चाचा का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी तारीफ करने लगे। लोग उनकी जुगाड़ू कला की सराहना करने लगे और उनके पास अपनी पुरानी चीज़ों को ठीक कराने के लिए आने लगे। उनकी गाड़ी धोनी अब पूरे गांव की शान बन चुकी थी। धोनी गाड़ी को देखकर लोग कहते, अगर जुगाड़ू दिमाग हो तो कोई भी गाड़ी रेस जीत सकती है। धीरे धीरे मिस्त्री चाचा की यह धोनी गाड़ी गांव की पहचान बन गई। जब भी गांव में कोई बड़ा आयोजन होता तो मिस्त्री चाचा अपनी धोनी गाड़ी लेकर पहुंच जाते। लोग उनकी गाड़ी को देखकर कहते, मिस्त्री चाचा की धोनी अब सिर्फ गाड़ी नहीं है,
गांव की रेसिंग क्वीन बन चुकी है। इस तरह मिस्त्री चाचा और उनकी जुगाड़ू धोनी गाड़ी की कहानी हमेशा के लिए गांव में मशहूर हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।